देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद मोदी जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूं कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को मैं जो घटना जिससे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के क्या हुआ, एसपी यहाँ ले गए तो क्या हुआ? एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पूर्णिया एसपी के जो थाना है वहाँ को ले गए। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे, उसका नाम नहीं जान रहे, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे और षड्यंत्र रचा गया। जो हम तो खिलाफ जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे? नेता को आए? हाँ, नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुँच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया तो इस चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे कि तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मेरी सरकार से भी कहूँगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। तो नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपया हमको नहीं, 2000 रुपया के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। नीरज जी आपका नेता है, आपको ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले ना कि जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध नहीं। नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम पटना में गंदरी बाग में रहते थे, रूम लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिक्कू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहाँ ले गए
नीरज सिंह के पास। वो लेगा नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज क्या सिंह कि और पप्पू आरजेडी यादव का को नेता धमकी उसको दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर मैंने वीडियो बनाया जो गार्ड का ही रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूर्णिया पुलिस रखा हाँ, हुआ पूर्णिया पुलिस ने रखा है। जाम क्या क्या है? दिक्कत हुई? क्या पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? ऐसे क्या दिक्कत हो गई फिर से? आपकी क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था। मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए, हमको लोग टारगेट। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जदयू का कौन है? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। कैसे समझे कि जेडीयू के नेता थे? आप समझे कि नहीं? जो हम लोग जैसे हम तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है ना, कुछ शकल से। चेहरा देखकर पहचान हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। तो 2 लाख रुपया फिर नहीं मांगे आप? नहीं, वो फैसला जो है वो आरजेडी के नेता को सही पता ना किया है, जो अपन में किए हैं वो वीडियो कहाँ बनाया था? वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में ही बनाएगा। जेडीयू दफ्तर में कहाँ? वो बगल में वो कहते हैं लोग कि गार्ड का रूम है, जो गार्ड का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर, कहाँ किधर? पहली बार कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर, जेडीयू दफ्तर उनका में? जो चेंबर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं नहीं उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं नहीं, ले कौन गया था आपको जेडीयू? वो आरजेडी के नेता थे, तो कुछ लोग। पूरा नाम क्या हुआ? चिक्कू सिंह। चिक्कू सिंह, हरिकांत सिंह। कहाँ के मेरा हैं? नाम राम बाबू यादव है, जो कि मैं भोजपुर जिला के सापुर प्रखंड के डुमरिया गांव के रहने वो वाला कहाँ के हैं? हूं। वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के हैं। वैशाली के हैं? जी। तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई रोल बिश्नोई से मेरा कोई नहीं है, ना मैं उनको जान रहा हूँ। दूसरी बात याद होगा, एक लड़का जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वहीं सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है? हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह। हेलो, तो माइक काम नहीं कर रहा। चिक्कू सिंह बिना माइक के बोल लीजिए सर। सर्ज होगा आपको। चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे।